हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो 5 फिलॉसफीज होती हैं, उन पांचों फिलॉसफीज का, उन पांचों कॉन्सेप्ट्स का मेन फोकस पॉइंट क्या है। हालांकि ये टॉपिक हम बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। उनसे रिलेटेड वीडियोस का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उन्हें भी अच्छे से स्टडी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसी चैनल पर ये सब अवेलेबल है। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पावर कैप्सूल्स, काफी सारे टॉपिक्स हैं जिससे हमारी नॉलेज इंक्रीज हो सकती है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज क्या कहती हैं? अगर हम लार्ज स्केल का प्रोडक्शन कर दें, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर दें, तो इससे क्या होगा? कॉस्ट हमारी पर यूनिट कम आएगी और प्रोडक्ट को हम कहीं पर भी अवेलेबल करा सकते हैं। हम अपना प्रोडक्ट बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज का जो मार्केटिंग एफर्ट होता है, वो सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने में प्लस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंप्रूव करने पे ही होता है। तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज का जो मेन फोकस है, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है। बात आती है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज। इन कंपनीज का मानना यह है कि हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो उससे कस्टमर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट होगा और हमारा प्रोडक्ट आसानी से हम सेल कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कंपनीज क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देती हैं। किस लिए? उनको लगता है कि क्वालिटी की वजह से कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज का जो मेन टारगेट रहता है, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना रहता है। ये कहती हैं कि वस्तुएं खरीदी नहीं जाती, प्रोडक्ट लोग खरीदते नहीं है, बल्कि हम उन्हें बेचते हैं। मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये काफी सारे मार्केटिंग एफर्ट लगाती हैं। मतलब सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज का जो मेन टारगेट रहता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना रहता है। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये कस्टमर्स को नॉलेज देती हैं, एजुकेशन देती हैं और उन्हें काफी सारी और भी इंफॉर्मेशन देती हैं कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। तो अल्टीमेटली ये कंपनीज का जो मेन फोकस पॉइंट होता है, वो होता है कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। उस अट्रैक्ट को पाने के लिए, कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो कोई भी टेक्निक्स फॉलो करने के लिए तैयार रहती हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज का जो मेन फोकस रहता है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना। ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हर अपना एफर्ट लगा देती हैं, चाहे उसे प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करनी पड़े, कस्टमर्स को कहीं पर भी प्रोडक्ट अवेलेबल कराना पड़े। तो जितने भी प्रोडक्ट सर्विस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग करती हैं। कहती है कि अगर हम कस्टमर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल उनको कराएंगे तो डेफिनेटली कस्टमर क्या रहेगा? सेटिस्फाई रहेगा। तो इनके जितने भी मार्केटिंग एफर्ट रहते हैं, वो कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन को लेकर रहते हैं। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहता हूं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज का जो मेन फोकस है, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की ओर है। अब है हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज का मानना है कि हमें कस्टमर्स का भी कल्याण करना चाहिए, सोसाइटी का भी कल्याण करना चाहिए, प्लस उनको सेटिस्फाई भी रखना है। मान लो मैं कोई एक ऐसी कार बना दूं जिस कार की वजह से डीजल तो कम लगे पर सोसाइटी को पोल्यूशन मिले, तो उससे गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो इससे आप कस्टमर को तो सेटिस्फाई कर रहे हो पर सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। तो हमें क्या करना है? कुछ ऐसा करना है कि जिससे कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे और समाज का भी कल्याण हो, प्लस कस्टमर्स का भी वेलफेयर हो। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज का जो मेन फोकस रहता है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना प्लस सोसाइटी वेलफेयर, कस्टमर वेलफेयर रहता है।